हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपिका कौशल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पीआरडी किचन में। और आज हम बनाएंगे पिंडी छोले। आज हम बनाएंगे बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में दमदार पिंडी छोले। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। तो पिंडी छोले बनाने के लिए मैं ले रही हूँ सबसे पहले छोलों को मैंने 5 से 6 घंटे के लिए भिगो लिया था। और मैंने लिए हैं ये मीडियम साइज़ के छोले। मैंने ये छोले लिए हैं 1 कटोरी। तो सबसे पहले मैं छोलों को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद हम छोलों में डालेंगे काला रंग करने के लिए चाय पत्ती का पानी। चाय पत्ती का पानी बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2.5 कटोरी पानी। और पानी में मैं डाल रही हूँ चाय पत्ती, और ये मैंने डाली है लगभग 2 चम्मच। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 5 आंवला। आंवला भी छोलों को काला करेगा और थोड़ा सा खट्टा टेस्ट भी देगा। तो चलिए इसमें आने देते हैं एक उबाल। तो देखिए, एक उबाल आने के बाद गैस की फ्लेम को हम कर देंगे मीडियम, और मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे, ताकि चाय पत्ती और आंवले का सारा काला रंग हमारा इस पानी में आ जाए। तो देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। पानी भी हमारा थोड़ा कम हो गया है। तो चलिए गैस की फ्लेम को कर देंगे हम बंद। तो देखिए मैंने छोलों को वॉश कर लिया है और इसका पानी निकाल दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चाय पत्ती और आंवले का पानी। तो देखिए काला रंग इसमें आ चुका है। चाय पत्ती ने सारा काला रंग पानी में छोड़ दिया है। अब हमने जो चाय पत्ती के साथ आंवले डाले थे ना, उन्हें हम निकाल लेंगे बाहर। और सारे आंवले मैं निकालने के बाद वॉश कर लूँगी, और वॉश करने के बाद हम इन्हें डाल देंगे दोबारा, ताकि आंवलों का जो बचा हुआ काला रंग होगा वो इसमें छोले में आ जाएगा। और मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक। नमक डालने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। आप छोलों में उबालते टाइम अपने अकॉर्डिंग पानी ऐड कर सकते हैं। अब हम कुकर में छोलों को उबालने के लिए रख देंगे, और कम से कम इसमें 4 से 5 सीटी आने देते हैं। तो चलिए जब तक छोले उबल रहे हैं, हम तैयार कर लेते हैं मसाला। मसाला बनाने के लिए हम कुछ सूखे मसाले का इस्तेमाल करेंगे। मैंने लिया है एक पैन में मैं डाल रही हूँ 1 इंच की दालचीनी, और इसमें डाल रही हूँ 1 काली इलायची, 3 सूखी लाल मिर्च, ये मैं कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ, 2 तेज पत्ता। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च। मैंने ये 6 काली मिर्च ली हैं। और मैं इसमें डाल रही हूँ लौंग 3। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 हरी इलायची। और इसमें डाल रही हूँ मैं साबुत धनिया, और मैं ये धनिया ऐड कर रही हूँ इसमें 2 चम्मच। अगर साबुत धनिया हम इस तरीके से भूनकर डालेंगे तो इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधी चम्मच जीरा। तो चलिए मसालों को हम मिक्स कर लेते हैं, और इन्हें लो फ्लेम पर ही हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। इसे आप लगातार चलाते हुए ही भूनिएगा। जब ये मसाले हल्के से रेड होने लगे, तब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच मेथी दाना। और अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच कसूरी मेथी। सिर्फ हम इन्हें 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लेंगे। बस हल्का सा हमने इन्हें रोस्ट करना है। मसालों में से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग गई है। तो चलिए गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारे मसाले बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। तो चलिए मसालों को हम पहले थोड़ा ठंडा कर लेंगे, उसके बाद ही हम इनको पीस लेंगे। मैंने लिया है एक जार, और जार में मैं डाल रही हूँ भुने हुए सूखे मसाले। तो देखिए मैंने सारे मसाले जार में डाल दिए हैं। अब मैं इन्हीं साबुत मसाले के साथ डाल रही हूँ 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधी चम्मच अमचूर पाउडर, और इसमें डाल रही हूँ मैं आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये मैंने देगी मिर्च ली है,
आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब सभी मसालों को हम पीस लेते हैं। तो देखिए मैंने मसालों को पीस लिया है और इन्हें एक बाउल में निकाल रही हूँ। तो देखिए सारा मसाला मैंने इसमें निकाल लिया। हमने लिया है ये मसाला और मैं ले रही हूँ टमाटो प्यूरी। मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों को ग्रेट कर लिया है और मैंने इसकी बना ली है एक प्यूरी। और मैं ले रही हूँ 2 साबुत हरी मिर्च और लंबे कटे हुए अदरक के टुकड़े। ये 1 इंच अदरक के टुकड़े को मैंने लंबा कट किया है और लिए हैं मैंने ये 2 हरी मिर्च अलग से और चॉप किया हुआ अदरक। ये भी 1 इंच अदरक के टुकड़े को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं पिंडी छोले। छोले बनाने के लिए मैंने ली है कढ़ाई और कढ़ाई में मैंने ऐड किया है 4 बड़े चम्मच तेल। तो तेल को मैं कर लेती हूँ तेज गरम। तो देखिए तेल हमारा तेज गरम हो चुका है। मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच जीरा और इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ी सी हींग और अब मैं इसमें डाल रही हूँ चॉप किया हुआ अदरक। हम ये पिंडी छोले बनाएंगे बिना प्याज और लहसुन के, तो इसलिए हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ अदरक का। और इसमें डाल रही हूँ मैं 2 हरी मिर्च लंबी कटी हुई। तो एक बार मैं इसको चला लेती हूँ। बस अदरक हल्का सा रेड हो जाए, हमें सिर्फ इतना ही पकाना है इसे। तो देखिए अदरक हल्का सा हमारा पक चुका है, हल्का रेड कलर आ गया। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रेट किया हुआ टमाटर। तो चलिए टमाटर को हम मिक्स कर लेते हैं और थोड़ी सी देर हम टमाटर को ही भूनेंगे। पहले 3 से 4 मिनट तक हम टमाटर को अच्छे से भून लेंगे। आप टमाटरों को बीच में चलाते रहिएगा क्योंकि टमाटर बहुत जल्दी लग जाते हैं बिना प्याज के हम इन्हें भून रहे हैं। तो देखिए टमाटर हमारे पके हुए लग रहे हैं। एक बार मैं चलाकर देख लेती हूँ। तो ये देखिए टमाटर पक चुके हैं बिल्कुल। तो चलिए मैंने इन्हें अच्छे से चला लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मसाला जो हमने तैयार किया था। वही मसाला मैं इसमें सबसे पहले ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बाकी का बचा हुआ मसाला भी मैं सारा इसमें ऐड कर रही हूँ। तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसालों को पकाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी, 1/4 कटोरी, ताकि मसाले हमारे जलेंगे नहीं और अच्छे से पक जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मसाले हमारे पकने शुरू भी हो गए। तो देखिए हमारा मसाला तैयार हो जाएगा 1 से 2 मिनट में ही, क्योंकि टमाटरों को तो हमने पका ही लिया है और मसाले भी हमारे लगभग भुनने शुरू हो चुके हैं। तो देख सकते हैं इसमें कलर भी आने लग गया है, हमारा तेल हमारा ऊपर आना शुरू हो चुका है। तो चलिए एक बार मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। और तो देखिए मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है 2 मिनट में ही। तो चलिए अब हम इसमें डाल लेते हैं छोले। छोले हमारे बिल्कुल अच्छे से उबल चुके हैं। तो ये देखिए छोले कितने बढ़िया तरीके से हमारे उबल गए हैं और काला रंग भी इनमें बहुत बढ़िया आया है। तो देखिए मैंने सारे छोले इसमें डाल दिए हैं और इन्हें मिक्स कर लेंगे। अब मैं छोले में डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक। और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, क्योंकि हमने छोले उबालते टाइम भी नमक ऐड किया था। तो आप उसी हिसाब से अपना नमक इसमें डाल दीजिएगा। सबसे पहले हम छोले में आने देते हैं एक उबाल। एक उबाल आने के बाद हम छोलों को सिर्फ 5 मिनट तक पकाएंगे। तो देखिए 5 मिनट में ही हमारे छोले कितने बढ़िया तरीके से पक चुके हैं। ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं छोले हमारे। पिंडी छोलों में हमें ज़्यादा तरी नहीं चाहिए होती, बिल्कुल गाढ़े गाढ़े छोले रहते हैं ये। तो हमारे छोले ये बनकर तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल बढ़िया अच्छे से हमारे छोले रेडी हो गए हैं। तो चलिए गैस की फ्लेम मैं कर दूंगी अब बंद।
और मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी फ्रेश कोरिएंडर और इसको मिक्स कर देंगे। तो चलिए अब हम इसमें लगाते हैं एक बढ़िया सा तड़का। तड़का लगाने के लिए मैंने लिया है तड़का पैन और मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच देसी घी। अगर आप चाहें तो इसमें बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को हम लो कर लेंगे और घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। घी अब हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है। मैं इसमें डाल रही हूँ कटे हुए अदरक और इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ लंबी कटी हुई हरी मिर्च। बस हम हल्का सा अदरक को थोड़ा गोल्डन फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम को लो रखकर ही हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो देखिए सिर्फ कुछ ही सेकंड में ये हमारा तड़का तैयार हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च आधी चम्मच। हमेशा गैस की फ्लेम को बंद करके ही आप डालिएगा। तो चलिए अब हम लगा लेते हैं छोले में तड़का। तो देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है इसमें। तो चलिए एक बार हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए पिंडी छोले कितने बढ़िया लग रहे हैं देखने में। जितने ये देखने में अच्छे लग रहे हैं उससे भी ज़्यादा ये खाने में टेस्टी हैं। तो चलिए अब हम कर लेते हैं इनको सर्व। पिंडी छोले सर्व करने के लिए मैंने ली है एक कढ़ाई और इसमें मैं डाल रही हूँ छोले। तो देखिए गर्मा गर्म हमारे पिंडी छोले बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप इन्हें बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से घर पर ही। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तो देखिए मैंने पिंडी छोले को सर्व कर दिया है और मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ धनिया पत्ती के साथ और इस पर लगा रही हूँ लंबी कटी हुई अदरक और हरी मिर्च को स्लाइसेस में काट के। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो आप फेस्टिवल में इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए और इन्जॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।